सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में वॉलेंटियर्स की भूमिका, रोल ऑफ वॉलेंटियर्स। मित्रों, निर्वाचन के दौरान वॉलेंटियर्स का भी अहम रोल होता है, तो हम लोगों के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि वॉलेंटियर्स की निर्वाचन में क्या भूमिका होती है। आइए सबसे पहले यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि वॉलेंटियर्स के लिए पात्रता अथवा योग्यता क्या होनी चाहिए। वॉलेंटियर्स मतदान की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और गतिशील बनाने तथा मतदान केंद्र के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बूथ पर उपस्थित वॉलेंटियर्स, जिनका चुनाव एनएसएस अर्थात स्काउट एंड गाइड और भावी मतदाता निर्वाचन साक्षरता क्लब ELC के वरीय सदस्यों से किया जाएगा अथवा किया जाता है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है। तो वॉलेंटियर्स के लिए यह आवश्यक है कि वॉलेंटियर्स की उम्र 18 वर्ष से कम होना चाहिए, अर्थात वॉलेंटियर्स उस बूथ के मतदाता नहीं होते हैं। अब देखिए, वॉलेंटियर्स के यूनिफॉर्म अर्थात वॉलेंटियर को यूनिफॉर्म में होना आवश्यक होता है। उनके लिए यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक होता है। ध्यान रहे, हर एक वॉलेंटियर्स या तो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में रहेंगे या फिर एनएसएस स्काउट एंड गाइड के यूनिफॉर्म में रहेंगे। सामान्यतया वॉलेंटियर्स स्कूली बच्चे ही होते हैं, तो वे या तो अपने विद्यालय में प्रचलित यूनिफॉर्म को पहनेंगे अथवा स्काउट एंड गाइड के यूनिफॉर्म में रहेंगे चुनाव के दिन बूथ पर। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, चुनाव के समय बूथ पर जो वॉलेंटियर मौजूद रहेंगे, कार्य करेंगे, वे वॉलेंटियर्स अनिवार्य रूप से अपने विद्यालय के यूनिफॉर्म में रहेंगे अथवा स्काउट एंड गाइड के यूनिफॉर्म में रहेंगे। अब देखिए, वॉलेंटियर्स को दी जाने वाली सुविधा। वॉलेंटियर्स को मिलने वाली सुविधा, तो सबसे पहली बात कि ध्यान रहे, एक बूथ पर 4 से अधिक वॉलेंटियर्स न हो। एक बूथ पर सामान्यतया 4 वॉलेंटियर्स होते हैं, 4 से अधिक वॉलेंटियर नहीं होते हैं। वॉलेंटियर को क्या क्या सुविधाएं मिलती है? तो वॉलेंटियर आईडी कार्ड, वे अपने गले में आईडी कार्ड लटकाए रखेंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है और प्रशंसा प्रमाण पत्र एक उनको दिया जाता है, उनके कार्य की प्रशंसा के रूप में, उनके उत्साहवर्धन के लिए।
वॉलेंटियर्स की 4 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। वॉलेंटियर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या ड्यूटी है? तो 4 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारे वॉलेंटियर्स की भी बराबर की भागीदारी रहती है। वॉलेंटियर्स बीएलओ के सहायक होंगे अथवा होते हैं। बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर के सहायक होते हैं और उन्हें 4 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। वॉलेंटियर्स बीएलओ के सहायक होते हैं। उनकी पहली जिम्मेदारी मतदान दिवस के पहले स्कूल परिसर में आसानी से उपलब्ध या कम खर्चे वाली सजावटी सामग्री से पोलिंग बूथ की साज सज्जा एवं व्यवस्था में बीएलओ की सहायता करना। पोलिंग बूथ में सामान्य सजावट करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। कहाँ से करेंगे? तो स्कूल में उपलब्ध, स्कूल परिसर में आसानी से उपलब्ध, जैसे कि फूल पत्ती के माध्यम से बूथ की सजावट करने में बीएलओ की सहायता करना, ये उनकी पहली जिम्मेदारी है। अब देखिए, दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं की सहायता करना उनकी दूसरी जिम्मेदारी होती है कि दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में सहायता करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें व्हील चेयर उपलब्ध कराना और मतदान कक्ष के प्रवेश द्वार तक मार्गदर्शन करना। ध्यान रहे, कोई भी वॉलेंटियर किसी भी मतदाता की सहायता करने के लिए अथवा सहायता करने के क्रम में मतदाता के साथ बूथ के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। उनकी ड्यूटी है उनकी सहायता बूथ के प्रवेश द्वार तक सहायता करना अथवा मार्गदर्शन करना। ध्यान रहे, वॉलेंटियर मतदान कक्ष के अंदर नहीं जाएंगे। मतदान कक्ष के अंदर ऐसे दिव्यांग मतदाताओं को यदि आवश्यक हुआ तो मतदान पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी अथवा और यदि आवश्यकता पड़ी तो वैसे दिव्यांग मतदाता साथी की सहायता से प्रपत्र भर के मतदान करेंगे। यदि कोई साथी को वो अंदर ले जाना चाहते हैं, दिव्यांग मतदाता अथवा अति वृद्ध मतदाता, तो उनके लिए प्रपत्र भरा जाना आवश्यक होता है। बिना प्रपत्र भरे किसी भी साथी को दिव्यांग अथवा वृद्ध मतदाता के साथ पोलिंग बूथ के अंदर जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। अब है वॉलेंटियर्स की तीसरी जवाबदेही, तीसरी जिम्मेवारी, कतार प्रबंधन, लाइन मैनेजमेंट। कतार में मतदाता खड़े होते हैं मतदान करने के लिए, तो उनकी तीसरी जिम्मेदारी होगी मतदान कक्ष के बाहर अलग अलग कतार में खड़े महिला व पुरुष मतदाताओं को मतदान कक्ष के अंदर भेजना। आइए आगे देखते हैं। वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला एवं गोद में बच्चे के साथ आई महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करना। किनको किनको प्राथमिकता प्रदान करना है? वरिष्ठ नागरिक, सीनियर
सिटीजन, गर्भवती महिला प्रेग्नेंट लेडी एवं गोद में बच्चे के साथ आई महिला, यदि कोई महिला अपने गोद में बच्चे को लेकर आई है तो वैसी महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें लाइन में अधिक देर तक खड़ा नहीं रखा जाएगा। वरिष्ठ नागरिक को, गर्भवती महिलाओं को और गोद में बच्चे के साथ आई महिलाओं को बगैर लाइन में खड़ा किए उसे अंदर भेजा जाएगा। प्रति 2 महिला के बाद एक पुरुष को अंदर भेजना है। अंदर जो भेजा जाएगा महिलाओं को एवं पुरुषों को, उसका नियम है कि 2 महिला जाएगी तब एक पुरुष। यदि कतार में कोई गर्भवती महिला हो या ऐसी महिला जिसकी गोद में बच्चा हो तो उन्हें बिना कतार में लगे प्राथमिकता के आधार पर कक्ष के अंदर प्रवेश करने में सहायता करेंगे। यह काम भी वॉलेंटियर का है, वॉलेंटियर इसे देखेंगे। यह जांच करना कि मतदाता सही मतदान केंद्र की लाइन में खड़े हैं अथवा नहीं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही विद्यालय में या एक ही परिसर में कई एक मतदान केंद्र होते हैं, 2, 3 अथवा 4 मतदान केंद्र होते हैं। वैसी परिस्थिति में मतदाताओं में कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सी लाइन में उनको लगना है। तो जो वॉलेंटियर्स होते हैं उनकी चौथी एवं सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि कतार में उपस्थित मतदाताओं के वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में पार्ट नंबर अथवा बूथ क्रमांक की जांच करके सुनिश्चित करना कि मतदाता सही मतदान केंद्र की कतार में खड़े हैं अथवा नहीं। कई बार मतदाता अपने मतदान केंद्र की संख्या से अवगत न होने के कारण गलत कतार में लग जाते हैं, जिनसे उनका बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। कई बार मतदाता उन्हें जिस लाइन में लगना है उस लाइन में नहीं लगकर दूसरी लाइन में लग जाते हैं और इस प्रकार उनके समय की बर्बादी होती है। तो यह सुनिश्चित करना वॉलेंटियर्स का काम है कि मतदाता का जो वोटर स्लिप है देखेंगे कि उसमें बूथ नंबर और पार्ट नंबर क्या है, उससे सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता सही लाइन में लगे हैं अथवा नहीं। वोटर स्लिप में मतदाता क्रमांक को मार्क करना। वोटर स्लिप में पार्ट नंबर और मतदाता क्रमांक लिखा रहता है, तो पार्ट नंबर अर्थात भाग संख्या और मतदाता क्रमांक अर्थात मतदाता सीरियल नंबर, वोटर सीरियल नंबर, इन दोनों को लाल रंग के स्याही से गोल घेरा बना देंगे। साथ ही वॉलेंटियर्स वोटर स्लिप में अंकित मतदाता क्रमांक की जानकारी देंगे और उसे घेर कर मार्क कर देंगे, सर्कल बना देंगे, ताकि मतदाता अंदर पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाकर अपना मतदाता क्रमांक सही से बता सके और इससे पोलिंग ऑफिसर 1 अर्थात P1 को मार्क्ड कॉपी में मतदाता का नाम ढूंढने में आसानी होगी और मतदान की प्रक्रिया गतिशील हो सकेगी, जल्दी जल्दी वोटिंग हो सकेगा। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि पार्ट नंबर और सीरियल नंबर को लाल रंग के स्याही से सर्कल बना देना है। ER सीरियल नंबर टोकन इशू करना। यदि कोई मतदाता बगैर पर्ची के आता है तो उसे टोकन दिया जाएगा और टोकन में मतदाता का क्रमांक दर्ज करना होगा जो मतदाता सूची में है। वोटर कार्ड जो वह लेकर आया है, यदि इपिक लेकर आया है तो ईपी लिख देंगे और इपिक के अलावा यदि कोई अन्य दस्तावेज लाया है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड
आधार कार्ड लाया है तो यूआईडी और अंतिम 4 डिजिट, पैन कार्ड लाया है तो पैन PAN और अंतिम 4 डिजिट लिख देंगे। देखिए, जिस मतदाता के पास वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप नहीं होगा उसे उसके इपिक कार्ड, आधार कार्ड या अन्य 11 कुल 12 प्रकार के दस्तावेज होते हैं। जो भी दस्तावेज लेकर आएगा BLO के पास मौजूद मतदाता सूची से उनका मतदाता क्रमांक जानकर उन्हें एक टोकन देंगे जिसमें उनका मतदाता क्रमांक और पहचान पत्र का प्रकार, जैसा कि मैंने बताया कि यदि इपिक हो तो EP में टिक करेंगे अथवा लिख देंगे और अन्य दस्तावेज रहे तो उसका नाम एवं अंतिम 4 संख्या लिख देंगे। वोटर टर्नआउट टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे वोटर जल्दी जल्दी टर्नआउट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, समय की बर्बादी न हो और वोटिंग जल्दी जल्दी हो। तो ध्यान रहे, वॉलंटियर्स कतार में खड़े हर एक मतदाता के पास जाकर उनके पार्ट नंबर को देखकर कन्फर्म होंगे कि मतदाता उसी मतदान केंद्र के हैं और उन्हें उनके मतदाता क्रमांक से अवगत कराएंगे। वैसे BLO को बताया ही गया है कि पर्ची निर्गत करने के समय पार्ट नंबर और वोटर सीरियल नंबर को लाल रंग के स्याही से सर्कल बना देंगे ताकि जल्दी जल्दी वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहे और समय बर्बाद न हो। वॉलंटियर्स भारतीय लोकतंत्र के भविष्य हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के वॉलंटियर 18 साल से कम उम्र के हैं, तो यह निश्चित है कि अगली बार जब चुनाव होगा तो उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, क्योंकि वे 18+ हो जाएंगे, 18 वर्ष से ऊपर के हो जाएंगे और वह मतदाता बनेंगे, नए वोटर बनेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर बनेंगे। इसलिए वॉलंटियर भारतीय लोकतंत्र के भविष्य हैं, भविष्य के वे वोटर हैं। याद रखिए, आज के वॉलंटियर कल के वोटर्स भी हैं, जिन पर कल देश के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी होगी, जिनकी तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। इस चुनाव में अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लेकर, कि आज के वॉलंटियर्स इस चुनाव में अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लेकर कल की या भविष्य में होने वाले चुनाव की तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे। तो सभी वॉलंटियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। सभी मित्रों को मेरी ओर से, मेरे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।